सुनो आंटी जी, संबंध जो है वो सहमति तय बने हैं। आपके लड़के ने उस लड़की का पता भी था। तो प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा और मेरे 7 महीने हो गए ना, मेरा कोई काम है ना कोई दाम है। मेरा एक ही लड़का था, वो गुजर गया। तो ये ऐसा है, नहीं उकसा के मारे जी उसको। ऐसा है, पता नहीं क्या गोलियां खिलाती थी उसको, क्या परेशान किया हुआ था। शर्मसार करने लग रहे हैं ये हमारे को, और तो इस करके ये सोचे कि ये भी सुसाइड करके मर जाएं। बस ये प्रशासन भी यही चाहता है कि ये मर जाएं बिल्कुल। पिलाती भी थी कुछ और खिलाती थी, और लेकिन ऐसा कर रखा था लड़के को, बिल्कुल दबोच रखा था। तो जी मैं एक बूढ़ा माँ बाप हूँ जी, सारे को प्रेशराइज कर रखा, मेरे को समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ रखा इन्होंने। और वीडियो रील बना के उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था भी मैं ऐसे दिखा दूंगी, मैं समाज को दिखा दूंगी, मैं वायरल कर दूंगी, मैं तुम्हारे रिश्तेदारों में दिखा दूंगी। कति मेरा बेड़ा गर्क रखा है जी। ये लड़की वाले पूरा प्रेशर बना रहे हैं कि हम मोहल्ले में जैसे तेरे लड़के को हमारे, इसको भी ऐसे ही मार के छोड़ देंगे। हुई थी पहले थोड़ी सी बस न्यूड फिल्म फोटो हमने मिली थी, उसको हमने दिखा के वहाँ से छुटा। तो वो मैं एक बुढ़ा माँ बाप हूँ, ये प्रेशर बना जा रहा है कि मेरी लड़की भी खत्म हो जाए, इसको मारने के चक्कर में है। जब आप अपने छोरे का ब्याह छोरी तक करने की कह रहे थे, उस टाइम आपने ये बात बेरा थी आपके नहीं तुम्हारी। पता। आप आंटी जी, आपका लड़का था, हाँ जी, आपने पाला भी, कोख में भी रखा। आप बताओ, आपने के कुछ कार्रवाई चाहिए, के आपने न्याय चाहिए है? मैंने न्याय ये चाहिए कि मेरे लड़के, उस लड़की को फांसी की सजा हो। फांसी तो आप बहुत बड़ी बात करें, क्योंकि सुनो आंटी जी, संबंध जो है वो सहमति तय बने हैं। आपके लड़के ने उस लड़की का पता भी था, सारी चीजों का पता था, फिर उसके बाद भी अगर उसके साथ वो रह रहा था तो कहीं ना कहीं उसकी दोनों तरफ से कमी हुई है। हाँ जी। बात ये आ गई भाई, लड़के उसने ब्लैकमेल करी थी, उस चीज का केस बना हाँ जी, है। वो ये ऐसा है, नहीं उकसा के मारे जी उसको। ऐसा है, पता नहीं क्या गोलियां खिलाती थी उसको, क्या परेशान किया हुआ था, ताकि उसके दिमाग पे भी असर आया उस गोलियों से। पिलाती भी थी कुछ और खिलाती थी, और लेकिन ऐसा कर रखा था लड़के को, बिल्कुल दबोच रखा था। ऐसा डरा डरा कंपनी उसको छुट्टी रहती। हम पूछते थे उसको, बेटे क्या हो रहा, तेरे को क्यों डर रहा क्या? वो अपने उसके बाप की धमकी देती थी, पुलिस की धमकी, पता नहीं प्रेशराइज करती थी, और वीडियो रील बना के उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था भी मैं ऐसे दिखा दूंगी, मैं समाज को दिखा दूंगी, मैं वायरल कर दूंगी, मैं तुम्हारे रिश्तेदारों में दिखा दूंगी, तुम्हारे घर पे आके ड्रामा निकालूंगी। उसे शादी नहीं करनी थी कहीं भी। हमने ये बात आपने आपके छोरे के देहांत के बाद बेरा लग गया, हाँ उससे जी, पहला? हाँ जी, देहांत के बाद पता लगी। अगर पहले पता लग जाता तो, जैसे कि उसकी पुलिस कंप्लेंट हुई थी, पहले थोड़ी सी बस न्यूड फिल्म फोटो हमने मिली थी, उसको हमने दिखा के वहां से छुटा। तो वो तो है ना, केस करने को आगे थे सारे। जब आप अपने छोरे का ब्याह छोरी तक करने की कह हाँ रहे जी। थे, उस टाइम आपने ये बात बेरा थी नहीं पता। आपके छोरे ने बताई क्या छोरी की? नहीं जी, उसने बिल्कुल नहीं कहा ठीक है लड़की इस। तो आपने हाँ जी, ब्याह करवाने की कोशिश करी, रोकने की, हाँ जी, अपना छोरा समझाने की? हाँ जी। जब तो हमने समझाया भी और उन्होंने नहीं माना ना, तब मैंने कह दिया भाई चलो कर देते हैं तुम्हारी शादी, भाई तुम खुश हो तो बनिए की बेटी है, कोई बात नहीं। हमने कितनी उम्र का था आपका छोरा? हमारा 29 साल का लड़का था जी। अंकल जी, आप बताओ, पिता हो आप, कित कित गए अपने छोरे के न्याय खातर? न्याय खातर मैं सारे प्रशासन के पास जा लिया, और उसके पास भी गया, मैं एसपी के पास भी गया, डीएसपी के पास भी गया, किसी ने कोई सुनाई नहीं करी। और तो प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा, और मेरे 7 महीने हो गए ना, मेरा कोई काम है ना कोई दाम है। मेरा एक ही लड़का था, वो गुजर गया। ये मैं एक बुढ़ा माँ बाप हूँ, ये प्रेशर बना जा रहा है कि मेरी लड़की भी खत्म हो जाए, इसको मारने के चक्कर में है, पूरा दबाव बना रहा है। कोई प्रशासन, ये राजनीतिक मामला है, और इन्होंने कति मेरा बेड़ा गर्क रखा है जी। ये लड़की वाले पूरा प्रेशर बना रहे हैं कि हम मोहल्ले में जैसे तेरे लड़के को हमारे, इसको भी ऐसे ही मार के छोड़ देंगे। तो जी मैं एक बुढ़ा माँ बाप हूँ जी, सारे को प्रेशराइज कर रखा, मेरे को समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ रखा इन्होंने। कभी कोई पलंजा लगाते, कभी कुछ लगाते, मेरे को सारी बरादरी के हिसाब से उसको सारे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ रही है। मैं खुद ही शर्मसार करने लग रहे हैं ये हमारे को, और तो इस करके ये सोचे कि ये भी सुसाइड करके मर जाएं। बस ये प्रशासन भी यही चाहता है कि ये मर जाएं बिल्कुल। एसपी डीएसपी एसपी से तो मिले आप? जी मैं एसपी से 4 बार मिला हूँ जी, 4 बार। उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। वजह हो जाएगी कार्रवाई, मिट्टी गोली देते, 13-17 के चक्कर काट ठक लिया मैं, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। आखिरकार भाई ये कहते हैं कि प्रूफ आएंगे तो हम एक्शन लेंगे। 7 महीने हो गए, वहाँ नुए घूम रहे, कतई खुलेआम घूम रहे, उनको उनसे कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। और तो भावना अपना भी खतरा है कि किसी टाइम हमारे ऊपर भी कुछ भी हो सकता है। इस करके जी हमने आपका सहारा लिया, हमने आपको बुलाया जी, इस करके हमारी कोई सुनाई करे, कोई पूछे जी। आपके ऊपर केस किस है?
मेरे ऊपर केस पहले पानीपत से ये कुरुक्षेत्र रेफर किया गया और फिर वहाँ से ट्रांसफ़र करके ये अम्बाला कैंट, और जबकि केस जिसने कंप्लेंट किया वो पानीपत का रहने वाला है। देखो उनकी इतनी अप्रोचें चल रही हैं राजनीतिक संबंधों की वजह से कि वो अम्बाला कैंट तक उस चीज को उसका उड़ा थाने में जान पिछाड़ो तो जाए तोड़ा कर दिया हो। हाँ जी, वो ये उन्हीं को पता होगा कि ये कैसे छोरी पानीपत ब्याह कित गई है वहाँ कुरुक्षेत्र जी, तो ओड़े केस चल रहा है। हाँ जी, कुरुक्षेत्र से भी आगे वो अम्बाला कैंट जा चुका है जी, सदर थाना, और वहां से इतना प्रेशराइज किया जा रहा है या तो केस उठा लो, अदरवाइज हम तुम्हारी लड़की को भी अरेस्ट कर लेंगे, अंदर डाल देंगे, और कभी बोलते हैं हम बेल भी नहीं होने देंगे, बेल करोगे तो इसके लिए भी पहले अरेस्ट करेंगे। हालांकि ऐसी चीजों के लिए वो कहते हैं और हाँ फिर तुम पे केस चलेगा। बहुत मतलब हालात इतने बुरे कर दिए हैं, फिजिकली मेंटली इतना टॉर्चर, फाइनेंशियल भी, क्योंकि देखो हमारे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। मेरे मम्मी पापा बूढ़े बुजुर्ग 60-62 एज है उनकी, वो नहीं कमा सकते। मैं थोड़ा बहुत जैसे जो करती हूँ, जो अर्निंग मैं कर रही हूँ थोड़ा बहुत काम करके, उससे मैं अपना घर चला रही हूँ। क्या काम करा करो आप? मैं ऑनलाइन गारमेंट्स का काम करती हूँ, तो लेकिन उसको भी वो करने नहीं दे रहे, उसके लिए मुझे टॉर्चर टारगेट बना दिया है। और दूसरा ये शादी के बाद आप भी कहीं चली जाओगी? शादी का, हाँ जी, अब ये देखो मेरी शादी भी रुक गई इसकी वजह से, ना वो शादी कर पा रही हैं। अब मैं अपने ये सब छोड़ के अपने मम्मी पापा का ध्यान रखूं, वो भी करने नहीं दे रही हैं। इनको भाई पता के है काम करा करे था आपका? हमारा बिजनेस था, मतलब ऑयल का काम था हमारा, मस्टर्ड ऑयल का, वही होलसेल का काम था हमारा उस चीज का। भाई एक बात मैं आपने बता दूं, छोरी जो है वो नशा करा करे थी, जो स्मोकिंग है, धूम्रपान है, वो कर दे तो हमने उसकी वीडियो भी देखी है। महिला साथी ने कंफर्म कर लिया, उसने जो अपने जो भी उसकी आईडी थी, इंस्टाग्राम पे थी या किसी भी चीज पे थी, उस पर उसने कुछ जो बिना कपड़ों के कई लड़कियों की अपनी फोटो भी उसने जो है वायरल कर रखी है। यह भी चीज क्लियर है। और दूसरा यह भी चीज क्लियर है कि भाई उस छोरी के कुछ अश्लील वीडियोस भी हैं, वे भी हैं, और चैट में भी बहुत कुछ क्लियर हुआ है। जो चीज दिखाई जा सका है वो अपने दर्शकों को हम दिखा भी देंगे। छोरे का सुसाइड का वीडियो भी है, जो अपनी सुसाइड था पहले उसने बनाई थी। आईसीयू का वीडियो भी है जिसमें वो भर्ती था, और हाँ और भी बहुत सी चीजें, सबूत बहुत हैं, कुछ दिखाने के हैं कुछ नहीं दिखाने के। पर एक बात है भाई, यदि यो काम किसी छोरी के लिए हो जाता तो आरोप के लग दे, शादी का जा शादी का करे दुष्कर्म, शारीरिक संबंध बढ़ाए। लेकिन क्या उस छोरी ने ऐसा नहीं करा? जब उसकी चैट है कि वह शादी करने के लिए हाँ कर रही है, उसके बाद वह नाटकी। और दूसरी बात कि उसके कई और आगे लिए भी संबंध थे, तो भाई कितना कवा पागल बनाओगी? इसी आदमी ने पुलिस पकड़ दी क्यों नहीं? क्योंकि ये तो एक डाल का हनी ट्रैप है भाई। फिर वह पीछे भी लूट रही है, मानसिक आर्थिक सामाजिक सारी डाल का वह शोषण कर रही है। इसी छोरी के ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं? अकवा किसी ने भी बकास का है, अक भाई इसी छोरी जो है कानून ने भी अपने जो है गिरफ्त में लेस का है हिसाब तक कि कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो रही है। हालांकि मामला जो है पूरा फंसा हुआ है, एक जांच का भी विषय है। हम तो पुलिस तो निवेदन करेंगे, पानीपत पुलिस तक, क्योंकि यहाँ के जो हमारे पुलिस अधीक्षक है बहुत ज्यादा तेज हैं, वो बहुत ज्यादा सजगता था काम करा है। और जब मामला वो अपने हाथ में ले रहे हैं तो एक दो दिन में जो हमने देखा कि पुलिस अधीक्षक के हाथ मान दे, एक दो दिन में मामला सुलट भी जावा है। तो हमारा निवेदन है पुलिस अधीक्षक तक और संबंधित थानों तक, भाई मामले की निष्पक्षता तक न्यायपूर्ण तरीके तक जांच कराए, और जो भी इसमें लिखट का है, जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी तक कड़ी कार्रवाई की जाए, जो भी उस पर बना। और इस पीड़ित परिवार ने न्याय मिला, सबूत जो भी हम दिखा सकेंगे वो आप तक दिखा देंगे। इन तो हमने ले लिए हैं, और जो नहीं दिखा सकते उसका कुछ ना कुछ कारण रहा है। कुछ ऐसी संदिग्ध चीजें थी जो हमने देखी, और कुछ ऐसी थी जो हम भी नहीं देख सके थे। तो जो चीज हम नहीं देख सके थे या जो नहीं दिखाने की है वो नहीं दिखाऊंगे, लेकिन जो दिखाने की है वो चीज आप तक दिखा दी जाऊंगी। लेकिन आप तक एक अपील है, क्योंकि आप भी इन घटनाओं का शिकार हो सको हो, कोई भी हमारा दर्शक जो पुरुष है या फिर किसी के भी परिवार में किसी के भी गली, क्योंकि हम नहीं कहते भाई छोरी गलत हुआ है या छोरा गलत हुआ है, कोई भी गलत हो सका है, कोई भी ठीक हो सका है। शेयर करियो, सावधान हो जाइयो, सजग हो जाइयो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करियो कि आपकी समझ में क्या कुछ आया है, क्या कुछ यो मामला उस बारे में बता दियो, और वीडियो ने शेयर कर दियो। किसी भी के लिए घटना किसी भी टाइम हो सका है, कोई भी इसका शिकार हो सका है। तुम्हारी तो यह अपील है आप तक कि आप भी सावधान रहियो, सतर्क रहियो, जागरूक रहियो, और इसे मामले आता जो है बचने की कोशिश करो।